महादेवी वर्मा जो हैं अपने बचपन के दिनों के बारे में हमें बता रही हैं कि उनके साथ कौन कौन सी लड़कियां रहती थी, वो छात्रावास में पढ़ती थी, उनके घर का माहौल कैसा था, उस समय समाज का माहौल कैसा था। जब वो पैदा हुई, वो अपने खानदान में लगभग 200 साल बाद आई थी, तो उनका तो स्वागत किया गया। यद्यपि उस समय के समाज में लड़कियों के साथ जो व्यवहार होता था वो कैसा था, अशोभनीय था, अच्छा नहीं था। लड़कियों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। कुछ स्थान तो ऐसे हैं जहाँ पर लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था। मैंने बताया था कौन कौन सी जगह हैं, राजस्थान, हरियाणा हरियाणा। वो आज भी इस चीज़ के लिए बदनाम है। इसके अतिरिक्त आजकल एक और चीज़ चल रही है, अगर आप लोगों को पता हो, शादी का करके चल रहा है। अगर कोई लड़का लड़की अपनी मर्जी से शादी कर लेता है, अंतर जातीय विवाह कर लेते हैं, तो उसमें भी हरियाणा का ज़्यादा सुनने में आता है कि वहाँ पे मर्डर्स ज़्यादा हो रहे हैं इस चीज़ को लेके। आगे देखिए, हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर के बारे में। मैं जब विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब रहते थे। अब इस चैप्टर में एक और अच्छी चीज़ लेखिका ने याद दिलाई है, एक अच्छी चीज़ बताई है। ये अच्छी क्यों है, मैं क्यों बोल रही हूँ इसको अच्छा? मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ सांप्रदायिकता से दूर रहने के लिए, मनुष्य बनकर मनुष्य की मदद करने के लिए। तो ये जो लेखिका आगे बता रही है इसमें यही है कि वो एक मुस्लिम परिवार के पास में रहती है बचपन में, और वो जो मुस्लिम परिवार है वो उनके लिए बिल्कुल घर के जैसा है। जैसे रिश्ते हम आपसी घरों में निभाते हैं, लेना देना सब कुछ उनके यहाँ वैसा ही होता है। यानी कि किसी भी जात पात, किसी भी धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठकर लोग पहले सोचते थे। मैंने आपको बताया कि अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई थी भारत में, जिसके चलते उन्होंने हिंदू मुस्लिमों के बीच एक ऐसा विष भरा बीज बोया है जिसकी फसल आज तक नई पीढ़ी काट रही है। अगर हम लोग ये समझ जाए, हमारे पुराने बुजुर्ग इस बात को नहीं समझ सके कि ये चीज़ गलत है, तो काश हम तो आज आके समझ जाएं कि वास्तव में ये चीज़ गलत है। अगर अब से 200 साल पहले हिंदू मुस्लिम एक साथ रह सकते थे, अब से 150 साल पहले रह सकते थे, 100 साल पहले रह सकते थे, तो इन 70 सालों में क्या हो गया? क्या अचानक से कुछ चेंज आ गया? क्या वो इंसान बदल गए? क्या हिंदू बदल गए? क्या मुसलमान बदल गए? कौन सा ऐसा परिवर्तन है जिसने इन 70 सालों में मनुष्य की मानसिक वृत्ति को इतना विकृत कर दिया, इन 80 सालों में, कि हमें पुराने समय को आज देखना पड़ता है कि क्या कभी ऐसा भी होता था? और मैं तो ये चाहती हूँ कि जो वो पहले होता था वो भविष्य में फिर से हो। हमारे देश की जो ये टुकड़े हैं, हमारे देश का जो ये विभाजन है, ये पुनः खत्म हो सके। ठीक है, देशों की सीमाएं नहीं बदलेगी, वापस से भारत और पाकिस्तान एक नहीं हो सकते, वो मैं मानती हूँ, क्योंकि जो चीज़ एक बार बट जाती है वो दोबारा फैमिली में वापस से इकट्ठा नहीं हो गया। लेकिन जो हमारा ये भारत है, कम से कम ये और टुकड़ों में ना बटे, किसी धार्मिक भेदभाव के कारण तो बिल्कुल नहीं। और ये जिम्मेदारी किसकी है? जो बीत गया उसकी नहीं, जो आ रहा है उसकी। यानी ये जिम्मेदारी आप लोगों की है, आने वाली पीढ़ी की है, कि हम इस चीज़ को समझें, हम मानसिकता को समझें। देखिए आगे, उनकी नवाबी छीन गई थी, वे बेचारे एक बंगले में रहते थे, उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी हमको ताई कहो। ताई कहने का मतलब है एक रिश्ता है जिसमें बड़ी जो स्त्री है वो ताई, जो छोटी है मतलब पति के बड़े भाई की पत्नी ताई, बड़ा भाई और बड़े भाई की पत्नी ताई ताऊ, और छोटे भाई की पति और पत्नी चाचा चाची। ये रिश्ते आप जानते हैं। तो ये जो महादेवी जी हैं, इनके परिवार के पास जो जवारा के नवाब हैं, वो लोग कहते हैं कि हमें ताई कहो, यानी कि वो अपने आप को बड़ा बताते हैं, वो उनके माता पिता से बड़े हैं। हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे, उनके बच्चे हमारी माँ को चची जान कहते थे। ये शब्दों का फर्क है, बोलने का लिहाज, लहजा अपनी लैंग्वेज के साथ चलता है। ठीक है, हमारे यहाँ पर्टिकुलर अपनी साइड में तो नहीं कहूँगी, जहाँ की महादेवी वर्मा है वहाँ पर शब्दों के साथ, जैसे ताई के साथ साहिबा लगा दिया। हमारे यहाँ क्या कहते हैं? जी। हमारे यहाँ अगर बड़ों से बोलेंगे तो ताई जी कह के बोलेंगे, उनके यहाँ ताई साहिबा कह दिया। इसी तरह मॉडल्स में किसी भी रिश्ते के साथ जान शब्द जोड़ा जाता है, जैसे आपी जान, भाई जान या फिर चची जान, तो उन्होंने भी यहाँ पर
इसी शब्द का प्रयोग किया है। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे, उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वे कहती थी। देखिए, सिर्फ जन्मदिन ही नहीं बल्कि त्योहार भी मनाए जाते थे। रक्षाबंधन का त्योहार एक हिंदू पर्व है जिसे नवाब साहब की जो बेगम है वो कह रही हैं कि हमारे बच्चों के साथ भी मनाओ। तो क्या ये किसी धार्मिकता का, धार्मिक भेदभाव का परिचय है? कि यहाँ पे आपको देखने में लग रहा है कि हिंदू और मुसलमानों में बनती नहीं थी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 100 साल से पहले, ठीक है, 1917 के आसपास की, 1907 में महादेवी जी का जन्म हुआ था, 1917 के आसपास की हम बात कर रहे हैं। तो उस समय बिल्कुल भी भारत में धार्मिक भेदभाव नहीं था, लोगों के मनों में बिल्कुल मन मुटाव नहीं था किसी चीज को लेकर। लोग नहीं सोचते थे कि ये हिंदू है या मुस्लिम, एक दूसरे के घर आना जाना, खाना पीना सब कुछ होता था, बशर्ते बस थोड़ा सा किस चीज का था, वेज और नॉन वेज का, वो पहले से था। किसी किसी संप्रदाय में, जैसे पंजाबी संप्रदाय है आपका, मुस्लिम संप्रदाय है, इन दोनों में नॉन वेज खाना अलाउ है, उनके लिए रेगुलर चीज है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हिंदुओं में, क्रिश्चियंस में भी खाते हैं। अगर आप भारत में 4 जातियां मुख्य रूप से जानते हैं तो 3 में खाया जाता है, लेकिन जो हिंदू धर्म है वो इस चीज का कट्टर विरोधी है। तो बस खान पान के लिए इसी चीज का भेदभाव माना जाता था कि भाई वो लोग नॉनवेज खाते हैं और हम लोग नहीं खाते, तो हम अपने बर्तन इनसे दूर रखें। और ये दूर रखने सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं था, सभी के लिए था जो नॉनवेज खाते थे। आगे देखिए, बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से वे उसको पानी भी नहीं देती थी। कुछ मानते हैं, मान्यता होती है कि रक्षाबंधन का जब त्योहार आता है, जब तक भाई बहन एक दूसरे को राखी ना बांध दें, एक दूसरे को अपना तोहफा ना दे दें, मतलब आशीर्वाद ना दे दें, तब तक भाई और बहन कोई भी मुंह में पानी भी नहीं डालता। तो वो मुस्लिम होते हुए भी अपने परिवार के बच्चों को उन्हें पानी तक पीने नहीं देती थी कि जब तक तुम्हारी बहनें राखी नहीं बांध जाती आकर, तब तक तुम पानी भी नहीं पियोगे। कहती थी राखी के दिन बहनें राखी बांध जाएं, तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए। निराहार, बिना आहार के। बार बार कहलाती थी भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए, मतलब कि बच्चों की फिक्र तो थी उनको, बार बार कह देती थी कि राखी बांध जाओ, आके जल्दी कर दो, लेकिन बच्चों को खाने के लिए नहीं देती थी। फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरिया या कुछ मिलते थे, मतलब वही लहरिया से मतलब कोई भी तोहफा, कोई भी गिफ्ट, पैसे जो भी उन्हें देने होते थे, राखी बंधवाने के बाद वो दिया जाता था। इसी तरह मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे। मुस्लिम संप्रदाय में मुहर्रम भी माना जाता है, तो उसमें वो लोग हरे रंग के कपड़े पहनते हैं। तो लेखिका के घर भी हिंदू होते हुए भी उस दिन हरे रंग के कपड़े उन्हें भी पहनाए जाते थे। हमारा छोटा भाई हुआ वहाँ, तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा, देवर साहब से कहो वे मेरा नेक ठीक करके रखें। मतलब यही है, घर में कोई खुशी आती है, तीज त्योहार होता है, तो सबके अपने अपने फिक्स होते हैं। जैसे रक्षाबंधन है, भाई बहन का है, तो बहनों को मिलेगा। इसी तरह घर में जब कोई छोटा शिशु जन्म लेता है, तो उसका जन्म लेने के बाद उसके रिश्ते से उसकी ताई हो, दादी हो, बुआ हो, सबको कुछ ना कुछ नेक मिलता है, और उसकी नानी, मामा, मौसी, इन सबको देना होता है, ठीक है। तो अब वो क्योंकि ताई लगती है बच्चे की, महादेवी जी के यहाँ घर में भाई हुआ है, उसकी ताई लगती है, तो वो कह रही है कि मैं भी नेक लूंगी, मेरा नेक संभाल के रखो। मैं शाम को आऊंगी। वे कपड़े वपड़े लेकर आए। हमारी माँ को वो दुल्हन कहती थी। मतलब इनके यहाँ क्या होता है कि आयु कोई भी हो, बड़ी जो स्त्रियाँ होती हैं वो अपने से छोटी वाली को दुल्हन ही कहती हैं, चाहे वो 70 साल की हो। एक कहने का तरीका होता है, दुल्हन, बेगम, दुल्हन, इस तरह के शब्दों का प्रयोग। तो वो दुल्हन कहती थी, और जो कोई शिशु जन्मा उसके लिए नेगी नहीं मांग रही है, खुद भी लेकर आई है। कहने लगी दुल्हन, जिनके ताई चाची नहीं होती हैं वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती हैं। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, यह बड़ा सुंदर है। मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। मनमोहन, मन को मोहने वाला, ठीक है। लेखिका की जो ताई जी हैं, बेगम साहिबा, उन्होंने उसको नाम दे दिया है, और ये भी बता दिया कि जिसके घर में कोई नहीं होता उसको मौका दिया जाता है। जिसके घर में कोई नहीं होता सिर्फ वही होता है जिसको अपनी माँ के बनाए हुए कपड़े पहनने पड़ते हैं, नहीं तो 6 महीने तक बच्चा अपने घर के कपड़े नहीं पहनता, बल्कि ताई चाची जो कपड़े ला कर देती हैं वही पहनता है।
वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। यूँ अपने घर में वे अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था उस समय कि हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वह सपना ही था। आज वह सपना हो गया। देखिए, लेखिका खुद महसूस कर रही है इस चीज़ को कि शायद वो सब एक सपने जैसा था। इस तरह की आत्मीयता, इस तरह का प्रेम व्यवहार, इस तरह से दो धर्मों के लोगों के मध्य का आपसीपन, उनके तीज त्योहार मनाना, हंसना, बोलना, खेलना। आज के समय में अगर गलती से कोई ऐसा कर ले तो समाज और दुनिया उसे जीने ना दे। क्यों? हिंदू ने कर लिया तो जा मुसलमान बन जा, तू तो उन्हीं के घर रहने लगा। मुस्लिम ने कर लिया तो तू हिंदू बन जा। मतलब आपसी प्रेम भाईचारा आपस में बढ़ाने से तो क्या रहे, अगर किसी के मध्य हो भी जाता है, कोई करने भी लगता है तो उसको भी नहीं करने देते। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। वास्तविकता है, लाइन बहुत छोटी सी है कि शायद वास्तविकता कुछ और होती, पर विचारणीय है। अगर हम इस पर विचार करें तो हकीकत है कि अगर उस समय ये सब लड़ाई झगड़े ना होते, अगर अंग्रेजों की ये काम ना कर गई होती बातें, तो शायद आज स्थिति कुछ और होती। आज पूरा भारत एक होता। आज दो देश बन के लड़ नहीं रहे होते, बल्कि इतना बड़ा होता। दोनों के आपसी झगड़ों का फायदा और विदेशी मुल्क भी तो उठा रहे हैं। वो सब ना होता तो भारत कितनी तरक्की करता। ये लेखिका ने अंतिम लाइन कही है